श्री सीताराम, जय गोविंद नारायण, जय माधव हरि। जैसा कि त्रिशक्ति ज्योतिष पीठ में हमने पहले भी चर्चा की है कि हम ज्योतिष से संबंधित, उपायों से संबंधित और रत्नों से संबंधित चर्चा इस चैनल पर करेंगे। जितने भी प्रेमी जन हैं वह त्रिशक्ति ज्योतिष पीठ नवरत्नों के विषय में हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम आज हम चर्चा कर रहे हैं सूर्य की, वह सूर्य के रत्न की। सूर्य का रत्न माणिक्य है। प्रमुख रत्न जो है वह माणिक्य है। उपरत्नों में तो कई सारे और भी हैं, उनकी भी आगे चल के चर्चा की जाएगी, परंतु आज विशेष करके हम माणिक्य के विषय में चर्चा कर रहे हैं। कई लोगों के मन में प्रश्न होते हैं कि माणिक्य ओरिजिनल कैसे मिलेगा और इसे कौन धारण कर सकता है, किन किन राशियों के जातकों को धारण करना चाहिए। कुंडली में अगर सूर्य नाना प्रकार के स्थानों में अलग अलग व्यक्तियों के विराजमान हैं तो क्या उनको यह धारण करना चाहिए। इस प्रकार की कई सारी शंकाएं माणिक्य के विषय में प्रायः सभी लोगों की होती हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि माणिक्य के विषय में जितनी भी भ्रांतियां हैं, जितनी भी शंकाएं हैं, हम उनको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने का प्रयास करते हैं। देखिए, माणिक्य रत्न का संबंध सूर्यदेव से है। सूर्यदेव नवग्रहों के प्रधान देवता हैं, राजा हैं। तो सूर्यदेव की चर्चा करते हुए कि सूर्यदेव की राशि कौन सी है, कौन सी राशि में यह उपस्थित होते हैं। सूर्यदेव को ग्रहों का राजा माना जाता है। साथ ही सूर्यदेव सिंह राशि के आधिपत्य हैं। साथ ही सूर्यदेव का रत्न जो है वो है माणिक। इस रत्न को धारण करने से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मबल में उसकी बहुत अधिक वृद्धि होने लगती है। साथ ही जो लोग राजनीति में सक्रिय हैं उनको भी माणिक्य अवश्य धारण करना चाहिए। बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होता है ऐसे व्यक्तियों के लिए। लेकिन आपको बता दें कि वही कभी भी मारक, बाधक, नीच या अशुभ ग्रह का रत्न नहीं धारण करना चाहिए। अगर सूर्य आपकी कुंडली में किसी प्रकार से मारक अवस्था में हो, बाधक अवस्था में हो या नीचस्थ तुला आदि राशियों में विराजमान हो, अशुभ अवस्था में बैठा हुआ हो, तो उसका रत्न माणिक्य आप धारण नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको विशेष करके सुयोग्य किन्हीं ज्योतिषाचार्य पंडित जी को अवश्य दिखाना चाहिए, जिन्होंने विधि पूर्वक अध्ययन किया हो। या फिर आप हमें भी अपनी कुंडली, अपनी जन्मतिथि व समय कमेंट्स में या फिर संपर्क करके, डिस्क्रिप्शन में केंद्र का नंबर दिया गया है संस्थान का, तो वहाँ पर आप अपनी कुंडली शेयर कर सकते हैं और जन्मतिथि एवं जन्म समय एवं स्थान, ये 3 विशेष जानकारियां आप देकर अपनी कुंडली का एनालिसिस करवा सकते हैं, अपने भविष्य के विषय में जानकारी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर अशुभ अवस्था में सूर्य देवता विराजमान है कुंडली के अंदर, तो भी केवल सिंह राशि हो जाने से माणिक्य धारण नहीं करना है, ठीक है। साथ ही रत्न हमेशा शुभ ग्रह यदि अस्त है या निर्बल है तो उसका पहनना चाहिए। अस्त ग्रह का पहन सकते हैं, निर्बल अवस्था में है अर्थात उसकी अंशावली जो डिग्रीज हैं वो कम है, तो भी रत्न को धारण किया जा सकता है, परंतु नीच एवं बाधक, मारक, अशुभ ग्रह को के रत्न को धारण कभी नहीं करना है, ठीक है। दूसरी बात, ग्रहों में कुछ ग्रह सौम्य ग्रह कहलाते हैं, कुछ पाप ग्रह कहलाते हैं, अर्थात कुछ शुभ ग्रह हैं, कुछ पाप ग्रह में गणना होती है। उनमें जैसे चंद्रमा, शुक्र, बुध, बृहस्पति, ये जो ग्रह है ये शुभ ग्रह, सौम्य ग्रहों में इनकी गणना होती है। और जो पाप ग्रह हैं, पाप ग्रहों में सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, तो इस प्रकार से ये पाप ग्रह में आते हैं और अन्य शुभ ग्रहों में आते हैं। तो इनके
नवरत्नों को धारण करते हुए भी हमें कई प्रकार की विचार करने अति आवश्यक होते हैं, ताकि उस ग्रह के असर को हम बढ़ा सकें जो हमारे लिए शुभ हो। वही ग्रह हमें भविष्य में आगे के लिए हमारा साथ देगा, हमारा सपोर्ट करेगा, ठीक है, और शुभ फलों को बढ़ोतरी करने में हमारा सहयोग करेगा। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं किन किन राशियों के लोग जातक माणिक्य रत्न धारण कर सकते हैं। आइए जानते हैं। ज्योतिष के अनुसार मेष राशि, सिंह राशि और धनु लग्न के जातक माणिक्य रत्न धारण कर सकते हैं। अगर उन्हें जन्म कुंडली नहीं दिखानी है तो भी। कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न में माणिक्य साधारण परिणाम व्यक्ति को देता है। कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न और मीन लग्न वाले भी माणिक्य रत्न को धारण कर सकते हैं, और इसका बहुत हाई लेवल का फल तो प्राप्त नहीं होगा, परंतु मध्यम परिणाम अवश्य ये दिखलाएगा आपके जीवन में। अगर किसी व्यक्ति को हृदय, नेत्र रोग, हृदय रोग है ना, और इस प्रकार की बीमारियां अगर हैं, ठीक है, और बार बार सर्वाइकल जैसी समस्याएं आ जाती हैं, या फिर मस्तिष्क में जैसे एक तरफा दर्द होना, पीड़ा होना, सिर दर्द रहना, इस प्रकार की भी अगर बीमारियां हैं तो भी माणिक्य रत्न पहनना अति उत्तम होता है ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे जातक के लिए। अगर धन स्थान में, दशम भाव में, नवम स्थान में, पंचम भाव में, एकादश स्थान में सूर्य उच्च के विराजमान हैं तो भी माणिक्य रत्न धारण कर सकते हैं, बहुत शुभ फल देता है। साथ ही कुंडली में अगर सूर्य देव कमजोर स्थिति में हो तो भी माणिक्य रत्न धारण कर सकते हैं। तो ये हमने बताया कि किन किन को माणिक्य रत्न धारण करना चाहिए, कौन सी राशि, कौन से भाव में उनकी कुंडलियों में सूर्य देव बैठे हों। तो इस प्रकार से भी माणिक्य रत्न धारण किया जा सकता है। अब हम आगे जानते हैं कि माणिक्य रत्न को धारण करने से हमें और लाभ क्या क्या होते हैं। देखिए, माणिक्य धारण करने से व्यक्ति के आत्मविश्वास में अत्यंत वृद्धि होती है। उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इतना इंक्रीज, इतना हाई लेवल पे अच्छे तरीके से आता है, स्वाभिमान में या फिर उसके आत्मविश्वास में बहुत अधिक वृद्धि होती है। जो लोग भीड़ भाड़ से डर के रहते हैं, हेजिटेट होते हैं, जिन्हें इंटरव्यू आदि देने में बड़ी झिझक होती है या फिर मुख में शब्द नहीं आ पाते हैं इंटरव्यू देते हुए, घबराहट होती है, ऐसे लोगों को अवश्य माणिक्य रत्न धारण करना चाहिए। साथ ही उन व्यक्तियों का व्यक्तित्व अत्यंत निखर के सामने आने लगता है अगर पूर्ण रूप से श्रद्धा से हमने बिल्कुल ओरिजिनल शुद्ध रत्न धारण किया है तो। साथ ही जो व्यक्ति माणिक्य धारण करते हैं उनके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में अलग ही प्रकार की वृद्धि होने लगती है। लोग उन्हें गलत तरीके से जज ना करके उन्हें पॉजिटिव वे में उन्हें जज करने लगते हैं, तो उनके मान प्रतिष्ठा में भी कई प्रकार से वृद्धि होती है। वहीं जो व्यक्ति माणिक्य पहनकर सूर्य देव की उपासना करते हैं उनको किसी भी पूजन का, सूर्य देव की उपासना करने के बाद वो अन्य किसी देव का पूजन साधारण रूप में अगर करते हैं तो उसका 2 गुना लाभ उन्हें प्राप्त होना शुरू हो जाता है। वहीं जिन लोगों का हृदय रोग, आंखों का रोग, पित्त विकार आदि होते हैं उनको भी माणिक्य धारण करना चाहिए। हमने पूर्व में चर्चा की है कि ऐसी बीमारियों में उन्हें बहुत अधिक ऐसे रोगियों को लाभ होना प्रारंभ होता है। सरकारी क्षेत्र में हो, राज भवन में कार्य करने वाले या फिर सरकारी नौकरी वाले या सरकारी नौकरी चाहते हैं जो कि हमारी लग जाए, ऐसे लोगों को भी माणिक्य रत्न बहुत अधिक लाभ प्राप्त करवाता है। उन लोगों को माणिक्य रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। माणिक्य रत्न धारण करने से जो हमारे कार्य क्षेत्र में हमसे ऊपर के लोग हैं
जैसे हमारी नौकरी में हमारे बॉस हो गए या घर में हमारे पिता इत्यादि हो गए, अगर उनसे हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं तो माणिक्य रत्न धारण करने से हमारे जो बड़े हैं, ठीक है, तो उनके साथ हमारा बहुत अच्छा मधुर संबंध होना बिल्कुल प्रारंभ हो जाता है। अब हम चर्चा करते हैं माणिक्य रत्न को धारण करने का सही समय, सही विधि और कितने कितने रत्ती में हम इसे धारण कर सकते हैं, उसके विषय में हम चर्चा करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माणिक्य गुलाबी या लाल रंग का ही अच्छा माना जाता है। सबसे अच्छी बेस्ट क्वालिटी जो होती है वो गुलाबी रंग या फिर लाल रंग में, रक्त रंग में, या फिर गुलाब जो पिंक होता है, गुलाबी गुलाब होता है, उसके रंग का माणिक्य अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। बाजार से कम 6 से 7 रत्ती या फिर वजन के अनुसार इससे बड़ी रत्ती का भी माणिक्य ले सकते हैं। माणिक्य किस धातु में धारण करना चाहिए? तांबा या सोना, ये 2 धातुएं हैं। जिनकी क्षमता स्वर्ण में धारण करने की नहीं है वह माणिक्य को तांबे में भी धारण कर सकते हैं, और जिनकी क्षमता सोने में, स्वर्ण में धारण करने की है वह सोने में भी, स्वर्ण में भी धारण कर सकते हैं। माणिक्य को धारण करना सबसे शुभ माना जाता है सूर्योदय होने के 1 घंटे बाद। जो प्रातःकालीन बेला होती है, सूर्योदय माना 6 बजे हुआ है तो लगभग 7 से 8 बजे तक या फिर 8 से 9 बजे तक आप माणिक्य को धारण कर सकते हैं। ये प्रारंभिक जो 1-2 घंटे होते हैं वो अति उत्तम माने गए हैं माणिक रत्न को पहनने के। माणिक रत्न किस हाथ के किस उंगली में धारण करें? तो माणिक्य को अनामिका उंगली, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए, जिसे रिंग फिंगर भी कहते हैं, सबसे छोटी से बगल वाली, ठीक है। माणिक्य रत्न को धारण करने से पहले अंगूठी को गाय के दुग्ध और गंगा जल इत्यादि से शुद्ध करके भगवान को अर्पित करके, मंदिर में पहले भगवान को अर्पण करके, भगवान को भेंट रूप में चढ़ा के 1 माला सूर्य देव के नाम की ओम सूर्याय नमः साधारण जब भी कर सकते हैं, वैसे होने के लिए फिर गायत्री मंत्र से भी आप सूर्य नारायण भगवान के रत्न को धारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वैसे जो बीज मंत्र है वह है ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सः सूर्याय नमः। तो इसकी 1 माला कम से कम करें, उसके बाद जाके रत्न को धारण करें तो अति उत्तम आपको विशेष फल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आज हमने जाना कि माणिक्य रत्न किस प्रकार से हम धारण कर सकते हैं, और माणिक्य रत्न के विषय में और भी जानकारी जो चाहते हैं प्रेमीजन वो हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे कार्यालय के नंबर्स पे। माना किसी कारण से संपर्क नहीं हो पाया, कॉल नहीं उठ पाई, तो पुनः आपसे संपर्क किया जाएगा। आप मैसेज में या व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं। जय राधा माधव, जय गोविंद, जय नारायण हरि, हरि ओम नारायण।